सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी में हमारा पाठ 10 चल रहा है जिसका नाम है लालची बबलू। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पाठ 10 और पाठ का नाम है हमारा लालची बबलू। ठीक है, तो इस पाठ में आपके प्रश्न उत्तर तो है नहीं, इसकी बुक एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे। मैं आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ तो लिखवा चुकी हूँ। अब इसकी बुक एक्सरसाइज क्या दी हुई है इसमें देखिए। बुक एक्सरसाइज में इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर ये जो है हम अपनी नोटबुक में करेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है सही गलत। सही, इन वाक्य को आपको पढ़ना है और इन वाक्य को पढ़कर आपको सही या गलत का निशान लगाना है या फिर यहाँ सही या गलत लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य, पहले हम हेडिंग डालते हैं। हमारी हेडिंग है सही और गलत। पाठ के हिसाब से आपको इन वाक्यों को देखना है। अगर वाक्य सही है तो आपको सही लिखना है। जैसे नंबर 1 है, बबलू माता पिता का आदर करता था। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बबलू माता पिता का आदर करता था। अब ये वाक्य हमें पढ़ के देखना है और ये आपने पाठ में भी पढ़ा है, तो पाठ के हिसाब से आपको ये वाक्य सही है या गलत है वो लिखना है। तो पाठ में क्या था, बबलू एक नेक बालक था, वो सबका कहना मानता था ना, तो वो अपने माता पिता का आदर करता था। तो यहाँ आएगा सही। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बबलू पढ़ने में अच्छा नहीं था। बबलू पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो ये वाक्य सही है या गलत है ये लिखना हमें। तो हमने पाठ पढ़ा है, तो पाठ में क्या था, बबलू पढ़ने में तो बहुत होशियार था। तो यहाँ क्या आएगा, सही, सॉरी गलत, नहीं दिया हुआ है ना। बबलू पढ़ने में अच्छा नहीं दिया हुआ, नहीं था, तो यहाँ आएगा गलत, क्योंकि वो तो पढ़ने में अच्छा था, होशियार था। ठीक है, अब नंबर 3 है, जार में मिठाइयां रखी थी। जार में मिठाइयां, जार कौन सा, जिसमें बबलू का हाथ, उसकी मुट्ठी फंस गई थी। जार में मिठाइयां रखी थी। तो ये वाक्य भी क्या है, सही है यहाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे सही। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, बबलू ने मुट्ठी बंद कर रखी थी। नंबर 4 है, बबलू ने मुट्ठी बंद कर रखी थी। जब वो टॉफियां निकालने लगा जार में से, तो हाथ बाहर निकालते टाइम बबलू ने मुट्ठी बंद कर रखी थी। तो ये वाक्य भी क्या है, सही है। मुट्ठी बंद करने की वजह से ही उसका हाथ जार में फंस गया था, तो यहाँ आएगा सही। उसके बाद लास्ट है हमारा, बबलू माँ की बात समझ गया। जब माँ ने उसको ऐसा करते हुए देखा, तो माँ ने उसको सारी बातें समझाई कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो बबलू माँ की बात को समझ गया था, बात समझ गया। तो ये वाक्य क्या है, यहाँ पर सही है। तो हम इसमें लिखेंगे सही। ठीक है, ये हो गए हमारे सही या गलत। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगले पेज पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है श्रुतलेख। श्रुतलेख शब्द वो होते हैं जो इस पाठ में थोड़े कठिन शब्द जो हमने आपको लिखवाए हैं। इन शब्दों को, श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो इनकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और इनको लिखना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ कुछ मात्राएं दी हुई हैं और उन मात्राओं से बने हुए हमें 2-2 शब्द लिखने हैं। एक शब्द तो ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है और हमें उसी मात्रा के 2 शब्द और लिखने हैं। और यहाँ एक मिस्टेक है, ये देखना, यहाँ पर तो दिया हुआ है आय की मात्रा और यहाँ पर ए की मात्रा लगा रखी है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो आय है इस पे ऊपर वाली मात्रा को हटा देंगे। तो मैं इसकी हेडिंग डाल रही हूँ। हेडिंग है यहाँ मात्राओं वाले शब्द।
मात्राओं वाले शब्द। तो बाकी सारी हेडिंग तो आपकी नोटबुक में लिखी हुई है, मैं सिर्फ मात्राएं लिख देती हूँ। नंबर 1 पर है ए की मात्रा। ए की मात्रा का साइन ये होता है, उसका निशान ये होता है। तो ए की मात्रा के हमें 2 शब्द लिखने हैं। तो 2 शब्द कौन से होंगे? मेला और केला। मेला, केला, कोई भी 2 शब्द आपको जो इजी लगे और जिसमें लिखने में मिस्टेक ना हो वो आप 2 शब्द यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आ की मात्रा। ये है आ, और आ की मात्रा का चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो ये है हमारी आ की मात्रा। आ की मात्रा वाले 2 शब्द यहाँ एक दिया हुआ है हाथ, तो मैं यहाँ लिख रही हूं नाम और काम। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी 2 शब्द यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद नंबर 3 पर है बड़ी ई की मात्रा। ये है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह होता है ऐसे पीछे की तरफ मात्रा लगती है। तो बड़ी ई की मात्रा से बने हुए यहाँ 2 शब्द लिखने हैं। इसने दिया हुआ है मीठा, तो हम यहाँ लिखेंगे गीला, 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 और नीम, नीम, नीम। बड़ी ई की मात्रा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इनके बोलने में साउंड ज्यादा आती है। गीला, नीम, नीम। ओके, तो ये हो गया हमारी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है ओ की मात्रा वाले शब्द। ये है ओ, और ओ की मात्रा कौन सी होती है? इस तरह से। तो ओ की मात्रा वाले शब्द जैसे मोर, मोर है मोर, और चोर, चोर। मोर, चोर, सोहन, मोहन, दोपहर, होशियार, है ना। कोई भी आप यहाँ 2 शब्द लिख सकते हो। ये तो हो गया हमारी मात्रा वाले शब्द। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है काम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ अगली एक्सरसाइज है काम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें हमें काम वाले शब्द छांटने हैं। काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले। जैसा कि आपने व्याकरण में पढ़ा था ना। और काम वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलेंगे हम? क्रिया बोलेंगे उनको, ठीक है। तो ये मैं शब्द पहले तो आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर जो काम वाले शब्द है मैं यहाँ छाट कर अलग से लिखूंगी। बाहर, बाहर कोई काम वाला शब्द नहीं है। तुमने, तुमने भी कोई काम का संकेत नहीं मिल रहा है इससे। करना, यस, करना, काम, अपना काम समय पर करना चाहिए। तो करना एक एक्शन वर्ड है ना, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो करना एक काम वाला शब्द है। रखना, रखना भी काम वाला शब्द है। लेना, किसी से कोई चीज लेना, तो वो भी एक काम ही कर रहे हैं हम, लेना भी काम वाला शब्द है। पढ़ाई, पढ़ाई कोई काम वाला शब्द नहीं है। उसके बाद है हाथ, हाथ भी काम वाला शब्द नहीं है। पढ़ना, देखो पढ़ाई और पढ़ना, पढ़ाई काम वाला शब्द नहीं है, लेकिन पढ़ना, जैसे कोई आपसे पूछे आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो सॉरी, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो पढ़ना शब्द एक काम वाला शब्द है। उसके बाद है लालच, लालच भी काम वाला शब्द नहीं है। और समझाना, समझाना ये है काम वाला शब्द। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ काम वाले शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी हेडिंग जरूर लिखनी है। ये सारी एक्सरसाइज तो आप अपनी बुक में करोगे, और बुक में इनकी हेडिंग ऑलरेडी दी हुई है। लेकिन जब भी आप नोटबुक में कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले उसकी आपको हेडिंग लिखनी है। तो अभी हम यहाँ छांटते हैं काम वाले शब्द। करना, रखना, करना, सॉरी मैं इधर ऐसे लिखते जाती हूँ, करना, लेना, करना, लेना, और रखना, फिर पढ़ना, पढ़ना और समझाना। ये हमारे पास हो गए काम वाले शब्द। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इन काम वाले शब्दों को आप अपनी बुक में गोला लगाओगे। आपकी बुक में जहां जहां भी ये शब्द दिए हुए हैं, आप उन पर गोला लगाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी, नीचे दिए गए वाक्यों में गुण बताने वाले शब्द कौन से हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा क्रिया, देखो यहाँ व्याकरण का पार्ट है ये। क्रिया शब्द मतलब काम वाले शब्द। अब आता है गुण बताने वाले शब्द।
जैसा कि आपने व्याकरण में पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे हम उनको? विशेषण। तो यहाँ हमें विशेषण शब्द छांटने हैं। विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की खास बात, उसमें कौन सा गुण है, उसकी क्वालिटी क्या है, जिस शब्दों से हमें ये पता चलता है वो है विशेषण। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ, गुण बताने वाले शब्द। गुण बताने वाले शब्द। तो हम पहले यहाँ देखो एक उदाहरण भी दिया हुआ है, नेक बालक। आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है नेक बालक में गुण बताने वाला शब्द कौन सा है? बालक क्या है? संज्ञा। और बालक का गुण क्या है? बालक की खासियत क्या है? उसकी खास बात क्या है? कि वो नेक है। तो नेक शब्द यहाँ पर क्या है? उसका गुण हो गया, मतलब विशेषण हो गया। तो ऐसे ही जो पहला है आपका यहाँ वाक्य, उसमें है वह मीठी चीज खाता था। वह मीठी चीज खाता था। तो चीज का गुण क्या है यहाँ पर? चीज कैसी है? मीठी। तो पहली लाइन में जो गुण बताने वाला शब्द है वो है मीठी। ओके। दूसरा है लालची बबलू समझ गया। बबलू, बबलू कैसा था? बबलू की खास बात क्या है यहाँ पर? उसका गुण क्या है? कि वह लालची था। तो हमें यहाँ लिखना है लालची। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब नंबर थर्ड पर है प्यारी माँ ने उसे समझाया। अब इसमें हमें गुण छांटना है। तो माँ कैसी है? माँ का गुण क्या है यहाँ पर? प्यारी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारी शब्द गुण बताने वाला। लास्ट है बंद मुट्ठी जार में फंस गई। मुट्ठी कैसी थी? बंद। तो मुट्ठी का गुण क्या है यहाँ पर? बंद। तो यहाँ लास्ट हमारा गुण बताने वाला शब्द है बंद। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज जो है अपनी बुक में सॉल्व करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप कोई एक्सरसाइज बुक में, नोटबुक में तो आप डेट डालते हो, नो डाउट, है ना, लेकिन जब भी आप बुक में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस दिन भी आप कर रहे हो, उस दिन की डेट यहाँ आप कॉर्नर में मेंशन करोगे। ओके, तो ये हो गई हमारी बुक एक्सरसाइज। यहाँ पर एक एक्सरसाइज और दी हुई है, टू मोर एक्सरसाइज आर गिवन हियर। एक तो यहाँ है कि जो बच्चे खाने पीने की चीजों के नाम सोचकर लिखिए। यहाँ 3 कॉलम दिए हुए हैं, मीठी चीज, नमकीन चीज और खट्टी चीज। तो यहाँ ये खाने पीने की चीजें आपको इनके स्वाद के अनुसार, कोई भी चीज जो है उसके स्वाद के अनुसार आपको इन कॉलम्स में लिखनी है। मीठी चीज जैसे लड्डू, जलेबी, बर्फी, ये मीठी हो गई ना, तो यहाँ इस कॉलम में हम लिखेंगे मीठी चीजों के नाम। यहाँ हम लिखेंगे नमकीन चीजों के नाम और यहाँ हम लिखेंगे खट्टी चीजों के नाम। ठीक है, ये आप खुद लिखोगे। कोई भी चीज जो खाने की चीजें हैं होती हैं, उनके बारे में सोचो, उनका स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, और उस टेस्ट के हिसाब से उनको कॉलम में लिखना है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये एक वर्ग पहेली जैसी है। क्या है ये? इट्स वेरी फन, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है ये। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ देखो 1 से लेकर 12 तक बॉक्स बनाए हुए हैं, कॉलम बनाए हुए हैं ना, तो आपको इन खानों में देखना है, आराम से इन खानों को पढ़ के देखना है। और फिर यहाँ इन खानों के नंबर दिए हुए हैं। एक्सरसाइज देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इन खानों के नंबर दिए हुए हैं। तो इन खानों के नंबर की जगह उस खाने में कौन सा वाक्य लिखा हुआ, सॉरी कौन सा शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द यहाँ लिखना है। और फिर आपको यहाँ देखना है कि कौन सा वाक्य, क्या वाक्य बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ इसको पहले रब कर देते हैं। आपको पहले ये जो खाने हैं इनमें इन शब्दों को पढ़कर देखना है और उसके बाद आपको वाक्य बनाने हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं। पहला वाला तो इसने करके दिखाया हुआ है, ये मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, यहां देखिए, संकेत के माध्यम से वाक्य बनाइए और अध्यापिका से बताइए। तो यहाँ क्या दिया है? नंबर 3 प्लस ने प्लस 6 प्लस 12। तो 3 पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ शबनम।
तो यहाँ देखो आ गया शबनम ने। नंबर 6 पर है नाच, तो यहाँ लिखेंगे नाच। और नंबर 12 पर है दिखाया, तो वाक्य क्या बनेगा? शबनम ने नाच दिखाया। अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं यहाँ 1 + 8 + 9। तो पहले हम नंबर 1 पर लिखेंगे, सॉरी देखेंगे क्या दिया हुआ है, रामू। नंबर 1 पर दिया हुआ है रामू। और नंबर 8 देखेंगे, अभी नंबर 1 हमारा रामू दिया हुआ है, नंबर 8 क्या दिया हुआ है यहाँ देखो, पानी। रामू, पानी, और लास्ट है नंबर 9। तो नंबर 9 देखो हमारा क्या है यहाँ, भरेगा। तो ये वाक्य क्या बन जाएगा, रामू पानी भरेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें अगला देखना है 4 + 7 + 10। तो नंबर 4 पर देखना है हमें। नंबर 4 पर दिया हुआ है जसबीर, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे जसबीर। फिर उसके बाद नंबर 7 देखना है, 7 नंबर वाला खाना, ये दिया हुआ है 7 नंबर वाला खाना। 7 नंबर पर है झूला, तो यहाँ हम लिखेंगे झूला। और फिर लास्ट में है नंबर 10, नंबर 10 है झूलेगी। तो ये हमने तीनों के जो कोड हैं वो लिख दिए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा वाक्य क्या बना, जसबीर झूला झूलेगी। ओके, अब लास्ट हमारा नंबर 2 + ने + 5 + 11। ओके, इसको 11 को हिंदी में पता क्या बोलते हैं, 11। ये हो गया नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 11। तो नंबर 2 पर क्या दिया हुआ है, पीटर। पीटर, अब देखो पीटर के बाद ने यहां दिया हुआ है, पीटर ने। अब हमें देखना है नंबर 5। नंबर 5 पर है फूल, पीटर ने फूल। अब देखना है नंबर 11। नंबर 11 पर है तोड़ा, तो ये बन गया पीटर ने फूल तोड़ा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक इन नीट एंड क्लीन वे। थैंक यू।